जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे को बार बार अपने विधायक गिनने का मन हो रहा है, क्योंकि अब उनके पास ले देखकर यही 20 विधायक बचे हैं जो पूरी तरह अभी फिलहाल यूबीटी में है। सांसद चले गए, जिला अधिकारी, पदाधिकारी, एमएलसी चले गए। अब विधायकों का नंबर लगने वाला है, तो मन करता होगा कि इन्हें बुलाऊं मातोश्री में गिन लूं कि हाँ अभी तक तो है कम से कम मेरे पास, जो यहाँ आए हैं वो कम से कम बने तो रहेंगे, इसलिए मीटिंग बुला रहे हैं। आज भी एक मीटिंग है विधायकों के साथ मातोश्री में। उद्धव ठाकरे ने बैक टू बैक ऐसी मीटिंग इतने सालों में नहीं ली अपने विधायकों के साथ जो वो अब ले रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी बैठक हुई थी विधायकों के साथ, फिर एक जो अघाड़ी की बैठक हुई थी उसमें भी विधायक बुलाए गए थे, अभी फिर से बुलाए गए हैं। अब उसकी वजह आप समझ लीजिए। अब उद्धव ठाकरे संजय राउत या उनके जैसे सलाहकारों पर भरोसा नहीं करना चाहते। संजय राउत और उद्धव ठाकरे के बीच में कुछ गहमा गहमी तो हुई है, इसके दावे किए गए हैं, और उसकी वजह रही है कि संजय राउत ने सांसदों की नाराजगी और सांसदों के बीच क्या चल रहा है इसके बारे में उद्धव ठाकरे को ठीक से जानकारी नहीं दी, और साथ ही वो ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे मामले और बिगड़ जाते हैं। तो इस बार उद्धव ठाकरे कमान अपने हाथ में लेना चाहते हैं और विधायकों से मिलजुल कर ये शिकायत नहीं होने देना चाहते कि भाई उद्धव ठाकरे से तो मिलना ही मुश्किल है, उनके इर्द गिर्द जो टीम बैठी रहती है वही जो है हमें रास्ते से भगा देती है, हमारी बात ऊपर नहीं पहुंचाती, और ना तो उद्धव ठाकरे एक्टिव है ना आदित्य ठाकरे एक्टिव है। तो उद्धव ठाकरे अब इस बात को बदलना चाहते हैं और डायरेक्ट संवाद बनाना चाहते हैं कि सीधा संवाद करेंगे तो सीधा समस्याएं पता चलेंगी, इसलिए बैठकों पर बैठ के ले रहे हैं। और जो उस विधायक नहीं आएंगे ये भी अंदाजा लगेगा कि हाँ भाई ये हो सकता है नाराज है, कोई समस्या है, तो इनसे अलग से बात की जाए। अब जैसे कि पिछली बार इन्होंने बैठक बुलाई थी तो इनके 4 विधायक नहीं आए थे, उसके बाद अघाड़ी की बैठक में 6 विधायक उद्धव ठाकरे के नहीं आए थे, उसमें तो शरद पवार के भी गायब थे और कांग्रेस के भी गायब थे। अब ये फिर से मातोश्री में बुला रहे हैं तो ये देखना होगा कि कितने आए, क्योंकि जो अगर पिछली बार नहीं आए वो इस बार भी नहीं आएंगे तो मतलब बात बहुत बड़ी है, फिर तो कुछ होने वाला है, क्योंकि 3 विधायक इनमें से वो अघाड़ी की बैठक में भी नहीं आए थे। यही चीज सांसदों के साथ होना शुरू हुई थी कि सांसदों ने भी, इनमें से कुछ सांसदों ने जो अभी गए हैं जैसे कि संजय जाधव, उन्होंने पार्टी की बैठकों में आना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि परभणी से जुड़ी हुई बैठक में भी वो नहीं आ रहे थे, जिससे अंदाजा लग गया कि वो अपना अलग रास्ता चुन चुके हैं। तो यही अब विधायकों के साथ है और उद्धव ठाकरे मिलकर जैसे तैसे करके बचाए रखना चाहते हैं, क्योंकि यही विधायक अब उद्धव ठाकरे की ताकत है। और है क्या, सांसद में आप एकदम जो है शक्तिहीन हो चुके हैं, ना आपके पास राज्यसभा में सांसद, ना आपके पास लोकसभा में सांसद, मात्र 3 बच्चे हैं, वो भी कब तक रहेंगे ये भी निर्भर करता है कि आगे क्या बातचीत रहती है शिंदे गुट के साथ, एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ। अब आपके पास निचले स्तर पर भी खोखले हो चुके हैं, आपकी पार्टी की नींव हिल चुकी है, आपके एमएलसी और करीबी नेता सचिन अहीर जैसे नेता आपके पास से जा चुके हैं। आदित्य ठाकरे के लिए वर्ली से चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। अब बचे हैं सिर्फ विधायक, जिनको लेकर वो कांग्रेस से, शरद पवार से कुछ नेगोशिएट कर सकते हैं। कल को अगर राज्यसभा के लिए जरूरत है, एमएलसी के लिए जरूरत है, तो कम से कम 20 विधायकों के साथ दिखा सकते हैं, और ये भी दिखा सकते हैं देखो मैं तो अघाड़ी में सबसे बड़ी पार्टी बना था, मुझे 20 मिले थे, कांग्रेस को 16 मिले थे, शरद पवार को 10 मिले थे। अब इस 20 में से मान लीजिए कि इनके 10 भी चले गए, ऐसे तो 14 की बात आ रही है, 2/3 बहुमत के हिसाब से 12-13 का आंकड़ा बनता है। अब अगर ये चले गए, इनके पास क्या बचेगा, मुश्किल से 6-7 बचेंगे, उसके बाद तो अघाड़ी में भी इनकी औकात नहीं रहेगी। तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में तो ये बहुत छोटे हो गए हैं, लेकिन अघाड़ी के अंदर भी ये छोटे होते जा रहे हैं, और शरद पवार और कांग्रेस भरपूर इसका फायदा उठाने की कोशिश में है। अब शरद पवार को भी डर है, उनको भी यही डर सता रहा है कि अभी तक तो मेरे जितने भी हैं तो मेरे पास, लेकिन आगे वो भी जाने का डर है, क्योंकि उनके सांसद भी इस बात से नाराज हैं कि भाई तुमने विलय करना था इधर और विलय करने चले हो कांग्रेस में, तो हमारे पास बचेगा क्या। उनके सांसदों की भी बातचीत चल रही है और कभी भी फैसला हो सकता है, जैसे कि जो उद्धव ठाकरे के सांसदों से जो बातचीत चली है, महीनों चली है। मैं आपको बताती रही हूँ इस बारे में कि इनकी बैठकें होती रही, बात चलती रही, अंदर खाने जो है ऑफर भी दिया जाते रहा। ये सब चुटकियों का खेल नहीं होता है,
लंबा समय लगता है। एक से शुरुआत होती है, फिर धीरे 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 मैसेज जाता है, और वो भी इस तरह से जाना चाहिए कि समय से पहले जो है चीजें बाहर ना आए, वरना ऐसे में दिक्कतें हो जाती हैं कि जो सांसद है, विधायक है, ना वो इधर करा ना उधर करा, तो इसीलिए इनको जो है गुप्त रखा जाता है। ऐसे ही शरद पवार के मामले में चल रहा है। अजीत पवार के साथ विलय होने वाला था, इसकी सुगबुगाहट थी, चर्चा थी, लेकिन तारीख क्या होगी, फरवरी का महीना तय था, वो सामने नहीं आया था। हालांकि जब तक सामने आया तब तक अजीत पवार ही इस दुनिया में नहीं थे। तो ये सब जो पुख्ता जानकारी छुपाए रखी जाती है, तो वही शरद पवार के साथ है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में है उद्धव ठाकरे। कोई नहीं पूछ रहा है, अपने नेता नहीं पूछ रहे हैं, और इसीलिए बार बार बुलाकर, मातोश्री में बुलाकर उद्धव ठाकरे जो है एक तरह से अपने नेताओं को मनाने में जुटे हुए हैं। और इस स्थिति में देखिए, चाहे अच्छा व्यक्ति हो चाहे बुरा व्यक्ति हो, गलत काम किया हो सही काम किया हो, कठिन वक्त में ईश्वर की याद तो आ ही जाती है। उद्धव ठाकरे को भी भगवान राम की याद आ गई, भगवान राम के चरणों में पहुंच रहे हैं और राम रक्षा शुरू कर रहे हैं कि जो आंदोलन, जो चढ़ावा चोरी हुआ है, उसके लिए राम रक्षा करेंगे। उद्धव ठाकरे जो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए थे, जिन्होंने राम मंदिर को लेकर समर्थन नहीं दिया, वो विरोध करे, वो राम रक्षा आंदोलन करेंगे। तो ये भी कालनेमी हो चुके हैं, जो सिर्फ उन चीजों को उठाएंगे जिससे हिंदुओं पर ही सवाल हो, हिंदुओं का भला ना हो, हिंदुओं पर ही सवाल हो, हिंदू बटे। तो इन्होंने राम रक्षा आंदोलन शुरू किया हुआ है। इन्हें भी लग रहा है कि अब राम ही बचा सकते हैं, लेकिन आपकी मंशा पर मायने रखता है कि भगवान राम आपको बचाएंगे या नहीं। तो उद्धव ठाकरे अब कुछ ये अपना हिंदुत्व वाले चेहरे को भी भुनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन देखिए, उद्धव ठाकरे का चेहरा, उद्धव ठाकरे की हकीकत सबको पता चल चुकी है कि ये तुष्टीकरण में लबालब डूबे हुए हैं। अभी अजमेर दरगाह में भी भ्रष्टाचार हुआ है, उद्धव ठाकरे के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि मुसलमान नाराज हो जाएगा। तो वो तो मुसलमानों के चरणों में पड़े हुए हैं, जनाब उद्धव ठाकरे हो चुके हैं। हिंदुओं को कमजोर करने वाली चीजों पर ही अब इनका फोकस होगा, और यही ये चल पड़े हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है, उद्धव ठाकरे खुद एक्टिव दिख रहे हैं। आदित्य ठाकरे को भी होना चाहिए था, लेकिन नजर नहीं आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे खुद जो है लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, जो सांसद छोड़कर चले गए उनके लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, घूम घूम कर उनकी बुराइयां बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। अभी ये राम रक्षा आंदोलन जो शुरू किया, उसमें भी खुद उद्धव ठाकरे निकले हैं, गदा लेकर निकले हुए, उन्होंने शुरुआत की इसकी, और बैठकें भी ले रहे हैं। तो अब पता चल गया है कि मातोश्री से ना सरकार चलती है ना पार्टी चलती है, मातोश्री से बाहर निकलना ही पड़ेगा, अपने लोगों में जाना पड़ेगा। राहुल गांधी के दर पर और शरद पवार के दर पर जाने से कुछ नहीं होगा। तो अब ये वो चीजें अपना रहे हैं जो इनके नेता लंबे समय से इन्हें कह रहे थे। लेकिन अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो इनका खेत तो चुगा जा चुका है। अब इनके पास शिकायतें करने के अलावा कुछ नहीं है कि बीजेपी ऐसा कर रही है, फलाना ऐसा कर रही है, तुम नेता चुराते हो, ये चुराते हो। ये सब करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपकी पार्टी के नेता जाते हैं और आपके ऊपर ही सवाल खड़े करते हैं। और वहीं जब संजय राउत जैसे सलाहकार आप रखते हैं तो समस्या और बढ़ जाती है। संजय राउत को देखिए, अब अपने ही सांसदों विधायकों से फुर्सत नहीं थी, लेकिन अब ये जो है कांग्रेस में भी पहुंच गए। कांग्रेस के एमएलसी हैं धीरज लिंगाडे, कह रहे हैं कि उनको 20 करोड़ की रिश्वत मिल रही थी, उनको बीजेपी जो है अपनी तरफ कर रही थी, वो तो उन्होंने मना कर दिया, बात नहीं बनी। अब धीरज लिंगाडे ने इसे साफ मना कर दिया है। अब इन्हें देखिए, इन्हें दूसरों के मामलों में भी टांग अड़ानी है, कांग्रेस के मामलों में भी टांग अड़ानी है, अपने इनसे संभाले नहीं जा रहे हैं। भाई ये जो संख्या गिनाते रहते हैं कि फलाना को 5 करोड़ मिल रहे थे, 50 करोड़ मिल रहे थे, 20 करोड़ मिल रहे थे, जब आपको इतनी ही जानकारियां मिल जाती हैं, इतनी अंदर खाने की बातें पता चल जाती हैं, तो आप समय रहते एक्शन क्यों नहीं ले लेते हैं? आप उद्धव ठाकरे को समय पर सलाह क्यों नहीं दे देते हैं कि भैया इतना ऑफर हो रहा है, आप बात कर लो अपने विधायकों से, सांसदों से। आपने सांसदों को दूर रखा, सही जानकारी उद्धव ठाकरे को दी नहीं, और आप जो है अब यहाँ दूसरों के विधायकों को क्या मिल रहा है ये देख रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे का देखिए मन तो उधर ही लगता है, कांग्रेस में, शरद पवार के पास। ये उद्धव ठाकरे के पास जो है सिर्फ फायदा उठाने के लिए है कि इनको सामना का एडिटर बना दिया गया है, बड़ा बड़ा पद दे दिया गया है, उद्धव ठाकरे के एकदम करीबी हैं, मातोश्री तक बढ़िया पहुंच है। अब कहाँ शरद पवार की पार्टी में तो इन्हें संघर्ष करना पड़ेगा।
पवार जो हैं, पवार परिवार के लोग हैं, वो इन्हें एंट्री नहीं लेने देंगे। कांग्रेस में तो पहले ही और धुरंधर बैठे हुए हैं। तो इन्हें लगता है कि राजनीतिक महत्व तो यहाँ मिल रहा है उद्धव ठाकरे की पार्टी में, बाकी अगर मैं लॉबिंग कर लूं, डबल एजेंट बन जाऊं, तो मुझे कांग्रेस का और शरद पवार का बाहर से सपोर्ट मिलता रहेगा। ये तो अपनी राजनीति खेल रहे हैं और उद्धव ठाकरे फंसे हुए हैं कि अब संजय राउत ना तो उनके काम आ रहे हैं, ना उन्हें निकाल पा रहे हैं, क्योंकि अब इनको कम से कम वो एक ब्रिज की तरह समझते हैं कि चलो भैया कुछ नहीं होगा तो कांग्रेस और शरद पवार से बातचीत करने में काम आएंगे, लेकिन संजय राउत को अपने साथ रखना उनके लिए और ज्यादा नुकसानदायक हो रहा है। पर उद्धव ठाकरे ने अब ऐसा हाल कर लिया है कि संजय राउत साथ रहे या न रहे, उनकी पार्टी में जो लीकेज हुई है वो रुकने वाली नहीं है। विधायकों की बातचीत चल रही है, इस तरह की साफ खबरें हैं, और उनके विधायक भी जब से सांसद गए हैं तो तब से इनके बीच भी चर्चा है कि उन्हें भी कुछ रास्ता देखना चाहिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी में रह के कोई फायदा खास है नहीं। फंडिंग की भी परेशानी होती है, आप सीधे बात नहीं कर पाते हैं, बात करो तो सवाल खड़े होते हैं, आप सरकार से, आप जो सरकार में नेता हैं उनसे मिलना भी मुश्किल होता है। और फिर देखिए थोड़ा फर्क तो पड़ता है, जो सत्ताधारी पार्टी है और जो विपक्ष में पार्टी है, सरकारी अधिकारियों पर उनके कुछ कहने ना कहने का असर तो पड़ता ही है, असर अलग अलग होता है। तो इनको लगता है कि अब उद्धव ठाकरे की पार्टी में रहते अपने इलाके के लिए भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं और कुछ भविष्य नहीं है। कल को टिकट दोबारा मिल भी गया तो भी क्या होने वाला है, तो भी शायद यहाँ से जीतने के चांस नहीं लग रहे हैं। इसलिए अब वो समय रहते देख रहे हैं कि पाला बदल ले, वरना बाद में हो सकता है कि मौका भी ना रहे। अभी दूसरी पार्टी को जरूरत हो भी सकती है, हो सकता है कल को ना रहे, क्योंकि विधायकों को लेकर थोड़ी समस्या रहती है, कैंडिडेट बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि सिर्फ एक महाराष्ट्र लेवल का चुनाव होता है तो उसमें थोड़ा मुश्किल आती है। सांसदों की तो बात अलग है, आप टिकट नहीं भी देंगे लेकिन केंद्र में कुछ दे देंगे तो उससे एक शांति हो जाती है, संतुष्टि हो जाती है। तो इसीलिए विधायक भी रास्ता खोज रहे हैं, उद्धव ठाकरे बैठ के ले रहे हैं, लेकिन आप जबरदस्ती बांध कर कितना रख पाओगे। अब जो उड़ने की सोच चुका है, आप उसको ज्यादा दिन पंख बांध कर नहीं रख सकते। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।